हेलो एवरीवन, वेलकम टू 524 प्लेटफॉर्म विद सॉल्यूशंस। करंट डेज के कुछ करंट अफेयर्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या है। इनकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। आइए शुरू करते हैं के साथ। वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड मिल्क डे ऑन विच डेट। हमने वर्ल्ड मिल्क डेट हाल ही में कौन सी तारीख को मनाया है? तो मनाया है 1 जून को। और इस बार किसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। और पहली बार इसको कब ऑब्जर्व किया गया था? इसको पहली बार 1 जून को 2001 में। दूसरा प्रश्न कि हमने तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब मनाया था? अब वो मनाया था हमने 2 जून को। और इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। जब ये बिल पास हुआ, कब हुआ था? 2014 में। और इस ये कब से मूवमेंट चल रहा था? 1969 से, कि एक हमारे लिए एक अलग सेपरेट स्टेट बनाया जाए। और सबसे पहले इसके चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को नियुक्त किए, केसीआर। तीसरा प्रश्न वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड बाइसिकल डे। हमने वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया है? तो मनाया हमने 3 जून को। और ये किसके द्वारा, इसके बनाने के पीछे का रीज़न क्या रहा? जो प्रोफेसर लेस्जेक सिविल्स्की हैं, वो पोलिश सोशल साइंटिस्ट वर्किंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने ग्रास रूट यानी कि इन्होंने इसके बारे में नींव रखी थी वर्ल्ड बाइसिकल डे के लिए। तो ये हमने 3 जून को मनाया। चौथा प्रश्न वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन विच डेट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने कौन सी डेट को मनाया है? वो मनाया है 5 जून को। और इस बार इसकी थीम क्या रही? इको सिस्टम रेस्टोरेशन। इको सिस्टम रेस्टोरेशन। देखिए डेट कब ऑब्जर्व करी जाती है? 5 जून 2021। ऑब्जर्वेंस थीम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एनवायरमेंटल इशू अवेयरनेस। और इसे हम इको डे, एनवायरनमेंट डे या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी बोलते हैं। इफ़ यू कांट रीयूज इट रिफ्यूज इट। इफ़ यू कांट रीयूज इट रिफ्यूज इट। तो हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया है? 5 जून को। पांचवा प्रश्न हाल ही में हमने वर्ल्ड ओशियन डे मनाया है, वह कौन सी तारीख को मनाया है? वह मनाया है 8 जून को। वर्ल्ड ओशियन डे हमने कब मनाया है? 8 जून को। इसकी थीम क्या रही इस बार की? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ये पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? जून 8 1992 को, 1992 को। और किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए आइडिया फॉर एन इंटरनेशनल डे फॉर ओशंस इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा ने प्रपोज किया था। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास करा था रेजोल्यूशन कब? जून 8। और फिर हमने इसे ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में। देखते हैं छठा प्रश्न वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। हमने वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया है? 9 जून को। 9 जून को। थीम क्या रही? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इसके अंदर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर में बता रखा है। वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। इट एनेबल्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट्स, एफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, फूड सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। दूसरा प्रश्न कि हमने तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब मनाया था? अब वो मनाया था हमने 2 जून को। और इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। जब ये बिल पास हुआ, कब हुआ था? 2014 में। और इस ये कब से मूवमेंट चल रहा था? 1969 से, कि एक हमारे लिए एक अलग सेपरेट स्टेट बनाया जाए। और सबसे पहले इसके चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को नियुक्त किए, केसीआर। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं आज का 8वां प्रश्न वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे। हमने वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया है? वो किया है 15 जून को। कब किया है? 15 जून को। और इस बार की इसकी थीम क्या रही? एक्सेस टू जस्टिस। एक्सेस टू जस्टिस। देखिए वर्ल्ड एल्डर ऑब्जर्व डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? ये किया गया था 2006 में बाय द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज़, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2011 में, दिसंबर में।
पांचवा प्रश्न, हाल ही में हमने वर्ल्ड ओशियन डे मनाया है, वह कौन सी तारीख को मनाया है? वह मनाया है 8 जून को। वर्ल्ड ओशियन डे हमने कब मनाया है? 8 जून को। इसकी थीम क्या रही इस बार की? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ये पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? जून 8 1992 को, 1992 को। और किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए, आइडिया फॉर एन इंटरनेशनल डे फॉर ओशंस इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा ने प्रपोज किया था। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास करा था रेजोल्यूशन कब? जून 8। और फिर हमने इसे ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में। आइए, वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल इन कॉन्फ्लिक्ट ऑन विच डेट? हमने हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ऑन विच डेट कब ऑब्जर्व किया है? वो क्या है? 19 जून को। 19 जून को। द यूएन थ्रोज लाइट ऑन chronic interpreting of such cases attempts to implement effective measures to create an enabling environment for survivors. फिर है द स्टिग्मा इन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल अब्यूज इन इमेंस एज द किड्स बोर्न फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस आर टैग्ड एज बैड ब्लड। यानी कि जो बच्चे सेक्स के कारण पैदा हो जाते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि ये तो गंदा खून है या फिर चिल्ड्रन ऑफ द इनेमी है। आइए देखते हैं आज का 12वां प्रश्न, वैन द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड। हमने वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब सेलिब्रेट किया है? वो किया है हमने 20 जून को। 20 जून को। और इस बार की इसकी थीम क्या रही? टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। और ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। देखिए, ये रेफ्यूजी कोई श्राप नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि रेफ्यूजी अगर आप हो तो आप कितने स्ट्रेंथ, करेज और विक्ट्री के साथ वहाँ पे रहते हो, अपना टाइम निकालते हो, ये बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट UNHCR रिपोर्ट ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट, टर्की करंटली होस्ट 3.6 मिलियन रेफ्यूजीज, द लार्जेस्ट बाय अ सिंगल कंट्री। देखिए, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया गया है पहली बार फर्स्ट टाइम जून 20 2001 को। और 50th एनिवर्सरी, किसकी 50th एनिवर्सरी पे? 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन की 50th एनिवर्सरी। आइए देखते हैं आज का 13वां प्रश्न, वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन विच डेट? हमने हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कौन सी डेट को मनाया है? वो मनाया है 21 जून को। 21 जून को। और इस बार किसकी थीम क्या रही? योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करा जाता है 21 जून को। इट वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन दिसंबर 2014। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन 2015। फिर इसमें 177 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि इसके अंदर हैं। ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा प्रपोज किया गया था। ये एम क्या करता है? पीपल को अवेयर करने का, योगा को, और इंस्पायर करता है देम टू प्रैक्टिस रेगुलरली। फिर योगा इज एन एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस ओरिजिनेटेड अराउंड 3000 BCE एंड इज हाईली बेनिफिशियल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली, अभी हमने इसके बारे में बात करी ली है। और इस बार ये मंडे 21 जून 2021 में हुआ था। ऑल्सो कोल्ड योगा डे, ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस प्रमोशन ऑफ ग्लोबल हेल्थ, हार्मनी एंड पीस। आइए इसके लोगों के बारे में देख लेते हैं। जो ज्वाइनिंग हैंड्स है ये यूनियन बताता है। जो ऑरेंज कलर का हेल है वो फायर एलिमेंट बताता है। जो ग्लोब बना हुआ है इसके पीछे वो वननेस बताता है। जो ग्रीन लीव्स हैं वो नेचर को डिनोट करती हैं। जो ब्राउन लीव्स हैं वो अर्थ को डिनोट करती हैं। और जो ब्लू ह्यूमन आर्ट है वो वाटर को डिनोट करता है। चौथा प्रश्न, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने कौन से डेट को मनाया है? वो मनाया है 5 जून को। और इस बार इसकी थीम क्या रही? इको सिस्टम रेस्टोरेशन। इको सिस्टम रेस्टोरेशन। देखिए, डेट कब ऑब्जर्व करी जाती है? 5 जून 2021। ऑब्जर्वेंस, थीम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एनवायरमेंटल इशू अवेयरनेस। और इसे हम इको डे, एनवायरनमेंट डे या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी बोलते हैं। इफ़ यू कांट रीयूज इट रिफ्यूज इट। इफ़ यू कांट रीयूज इट रिफ्यूज इट। तो हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया है? 5 जून को। आइए देखते हैं आज का 15वां प्रश्न, वी हैव ऑब्जर्व्ड यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे
वी हैव ऑब्जर्व यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑन विच डेट, तो वो हमने ऑब्जर्व किया है 23 जून को। 23 जून को इस बार की इसकी थीम क्या रही? इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs। इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs। देखिए, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स आर कमिंग टुगेदर विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू होस्ट अ 1.5 आवर इवेंट ऑनलाइन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? ये होस्ट किया है 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम। और ये कब मनाया गया है? 23 जून को। जनरल असेंबली ने इसको अडोप्ट किया था 2002 में, सेलेक्ट पब्लिक सर्विस डे आफ्टर अडोप्टिंग अ रेजोल्यूशन ऑफ 57/277। आइए देखते। अगला प्रश्न, वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑन विच डेट। हमने हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब ऑब्जर्व किया है? वो किया है 23 जून को। और इस बार की इसकी थीम क्या रही? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। देखिए, पहली बार ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 23 जून 1948 में। किन किन कंट्रीज़ के द्वारा? वेनेजुएला, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, पोर्तुगाल, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूरुग्वे। देखिए, इस बार का जो ओलंपिक डे है वो कहाँ पे मनाया जा रहा है? वो मनाया जा रहा है जापान की राजधानी टोक्यो में। और ये 2020 में होना था, पर ड्यू टू कोविड-19 ये अब इस साल 2021 में मनाया जाएगा। और ये स्टार्ट होगा 23 जुलाई से और फिनिश होगा 8 अगस्त 2021 में। आज का 17वां प्रश्न, वैन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक ट्रैफिकिंग 2021 इज ऑब्जर्व। देखिए, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक ट्रैफिकिंग 2021 कब ऑब्जर्व किया गया है? वो किया गया है 26 जून को, 26 जून को। और इस बार की इसकी थीम क्या रही? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ्स। शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ। देखिए, द जनरल असेंबली ऑन 7 दिसंबर 1987 decided to mark 26 June as the International Day Against ड्रग अब्यूज एंड इलिक ट्रैफिकिंग बाय रेजोल्यूशन 42/112। देखिए, पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 7 दिसंबर 1987 को। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑन विच डेट। तो वो हमने कब ऑब्जर्व किया है? वह किया है 26 जून को। 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। देखिए, ऑन जून 26, 1987 एक कन्वेंशन हुआ अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट पनिशमेंट के, और जिसमें कि इस दिन को ऑब्जर्व किया गया। 10 years लेटर ऑन जून 26, 1997 UN जनरल असेंबली अडोप्ट दिस डे। चौथा प्रश्न देखते हैं आज का 15वां प्रश्न, वी हैव ऑब्जर्व्ड यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। वी हैव ऑब्जर्व्ड यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑन विच डेट। तो वो हमने ऑब्जर्व किया है 23 जून को। 23 जून को इस बार की इसकी थीम क्या रही? इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs। इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs। देखिए, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स आर कमिंग टुगेदर विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू होस्ट अ 1.5 आवर इवेंट ऑनलाइन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? ये होस्ट किया है 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम। और ये कब मनाया गया है? 23 जून को। जनरल असेंबली ने इसको अडोप्ट किया था। देखते हैं आज का इस सेशन का आखिरी प्रश्न, रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। हमने वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे कब ऑब्जर्व किया है? वो हमने ऑब्जर्व किया है 30 जून को। द वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे celebrates the 25th launch anniversary of NASA's near Shoemaker spacecraft, the 2021 launch of 3 new asteroid missions। नासा इस बार 3 एस्ट्रॉयड मिशंस लॉन्च किए गए, नासा लूसी, न्यू स्काउट एंड डार्ट। In December 2016, the United Nations General Assembly adopted a resolution and declared a 30 June as a asteroid day। एस्ट्रॉयड डे के रूप में हमने उसे मनाना शुरू किया। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में कमेंट में बताइएगा कि आपको इसी कैसे लगे हमारे आज यह करंट अफेयर सीरीज़, ये डे सीरीज़, मंथली डे सीरीज़।
इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।